बनाई हुए हैं। मूल द्रव्य मतलब दिखने में स्थिति कैसी बन रही है, जैसी अग्नि वैसा धूप, जैसा कर्म वैसे ही आत्मा। लेकिन उसमें आत्मा का भी बदल क्या है, कर्म नहीं है। इसी को बोला द्रव्य से द्रव्यांतर रूप। ये बहुत मतलब समय सार में यही क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं। कई लोग इन्हीं बिंदुओं पे लोगों को छेड़ते भी हैं और अपन कुछ समझते नहीं है ना। यदि आप पढ़ोगे नहीं तो आप भी है ना 2 मिनट में तर्क से आप 1 मिनट में हाँ यार बात तो सही है, ये तो सुनता है, हम कहाँ कह रहे हैं बिल्कुल और क्या होता है। तो इतना स्पष्ट भावार्थ लिखे होने पर भी फिर भी अपनी बुद्धि, आपको बहुत सारे प्रतिक्रिया सुनने को मिलेंगी, क्या पढ़ रहा है समय सार। यदि इन शब्दों को नहीं पढ़ोगे तो आप तो कभी भी, इतना अच्छे शब्द लिखे हैं और दूध का उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट बैठता है, समझ में ना। अशुद्धता है कि नहीं है, कहां कहां पर अशुद्धता है बोलो। तीसरे क्लास में पढ़ी थी, जहां लिखा था कि मेरी परिणति क्या हो रही है कि मैली, रागादिक परिणाम से मैली हो रही है मूल कर्म वजह से। फिर कहां पढ़ा था अपन ने अशुद्धता वाली बात, तीसरे फिर 5वीं गाथा में पढ़ा था, नहीं पहली गाथा की टीका में पढ़ा था अपन ने। फिर स्वसमय पर समय की चर्चा करके दूसरी गाथा में पढ़ा था। यहां भी उन्होंने बोलना चाह रहे अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसे मूल द्रव्य तो अनुद्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अशुद्ध अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है। इसको क्या बोलोगे, दूध तो किस काल में दूध तो दूध ही है, जिस काल में वो अग्नि जैसा दिखाई दे रहा पर्याय में, उस काल में दूध तो दूध ही है वही। और पर्याय दृष्टि देखा जाए तो, पर्याय दृष्टि देखा दूध को तो कैसा है, गर्म है। इसी पर्याय दृष्टि देखा तो अशुद्ध आत्मा की अवस्था में है कि नहीं है दिखाई देती है। इसलिए आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत मात्र है, उसकी अवस्था, फिर लिख रहा उसी शब्द को, उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागद रूप मलिन है, वह पर्याय है। हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे, कल भी मैंने थोड़ा इशारा किया था कि फिर जब उसकी अवस्था मलिन है फिर उसको ज्ञायक क्यों सिद्ध कर रहे हैं, कोई उत्तर देगा समझदारी से। हमने बोला कि जब इसमें ये बात लिखी है कि आत्मा की अवस्था कर्म के उदय के निमित्त से कर्म जैसी दिखाई दे रही, मतलब मलिन दिखाई दे रही, फिर आत्मा को ज्ञायक क्यों कह रहे हैं बोलो, फिर से बोलो, फिर से सुनो जो लिखा है। इसमें लिखा है आत्मा का स्वभाव तो ज्ञायकत मात्र है, उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागद रूप मलिन है, ठीक है ना। फिर उसका ज्ञायक, उसको ज्ञायक क्यों कह रहे हैं, इसलिए कहना चाह रहा है, ज्ञायक कहने का तात्पर्य है कि कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा की अवस्था ऐसी हो रही है जैसी कर्म की है। ऐसी स्थिति में आत्मा को पृथक करने के लिए उसका लक्षण क्या बनाया, ज्ञायक बनाया। यदि ये मलिनता वाला लक्षण बनाएंगे तो क्या होगा, मलिनता तो कर्म में भी है, मतलब कर्म तो मूल रूप से मलिन है, उसके निमित्त से उसकी अवस्था ही मलिन है, तो हम उसका लक्षण सही नहीं बना पाएंगे। हम आत्मा को पकड़ ही, आत्मा की पहचान कैसे करना चाहे, राग से करना चाह रहा है, ऐसे लक्षण से करना चाह रहा है जो उसका मूल स्वरूप हो। मतलब कभी भी उसकी पहचान हम कर्मजन्य भावों से कैसे कर सकते हैं। आप बताओ कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके मूल स्वरूप से होती है, उसकी मतलब उसके संयोगी भावों से होती होना चाहिए। हमें बता, जब तुम्हारे पास अभी समझ लो तुम्हारे पास पद है, फिर पद तुम्हारा छूट गया, फिर तुम्हें कोई नया पद मिल गया, इनसे तुम अपनी पहचान बनाते हो, जो तुम्हारा मूल स्वरूप उससे तुम अपनी पहचान बना। हमारी बात समझ में आई ना। दुनिया में भी पद अपनी पहचान कैसे होती है, जो हमारा मूल स्वरूप है। क्या तुम अपनी पहचान कपड़ों से करना चाह रहे, क्या गहनों से करना चाह रहे, क्या मकान से करना चाह रहे, क्या संयोग से करना चाह रहे, क्या शरीर से करना चाह रहे, कि रागादिक से क्यों नहीं करना चाह रहे। समझदार व्यक्ति होगा तो कभी भी इन चीजों से पहचान नहीं करेगा, और जो समझदार नहीं होगा ना वो उससे करेगा। वो कभी बच्चों की पहचान तुम किसी केजी क्लास में, महिला थोड़ी असमझदार प्रकृति की होती है, समझदार नहीं असमझदार, तो मालूम चला कि उनके केजी 1 में केजी 2 में नंबर अच्छा कर, तुमने पूरे मोहल्ले वालों को बता दिए, मोबाइल पर डाल दिए कि हमारे बच्चे तो टॉप किया है, BURL में कहा किया है, कौन सी क्लास में टॉप किया, केजी 1 में, और एक पार्टी भी दे दी मोहल्ला वालों को। ये असमझदारी की बात है कि समझदारी की बात है, क्यों, क्योंकि आज नंबर आ गए, कल फिर नंबर कम हो जाएंगे। ये तो कोई कहीं भी समझ में नहीं आती बात। मतलब कर्म के भावों से अपनी पहचान करना, ये कहीं से भी, हम बहुत सरल उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं। कभी भी अपन अपने व्यक्तित्व की पहचान कभी संयोगी भावों से नहीं करते, इसलिए याद रखना ये भावार्थ बहुत सटीक लिखे हुए हैं, और जहां ऐसा लगे, मतलब कभी भी आप समझदार को एक बार आपके दिमाग में बैठेगी ना, आप कभी इससे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो हमें हमारी पहचान कराई है। फिर से पढ़े दे रहे हैं हम, क्या लिखा है इसमें, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। दूध में अशुद्धता किसके संयोग से आई,
और आत्मा में असुप्ता किसके निमित्त से आई? कर्म के उदय के निमित्त से। उसमें मूल द्रव्य तो अनंत नहीं है, मतलब दूध तो नहीं, दूध तो गर्म नहीं हुआ कि अग्नि नहीं हुआ? हाँ, दूध तो अग्नि नहीं हुआ और आत्मा तो कर्म नहीं। कर्म बोले राग बोले, आत्मा कर्म नहीं हुआ, जबकि अवस्था कैसी है? कर्म जैसी है, तो भी आत्मा क्या नहीं है? इसका मतलब द्रव्य से ऊपर वाला शब्द बोलो, दूध। एक दो द्रव्य कौन कौन से ऊपर? उदाहरण में एक अग्नि नामक द्रव्य है और एक दूध नामक द्रव्य। तो दूध क्या नहीं हुआ? इसी का मतलब क्या? द्रव्य से। इसी का नाम क्या है? द्रव्य दृष्टि। बोलो, द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या होता है? एक जन्मांध व्यक्ति द्रव्य दृष्टि की जरूरी, द्रव्य दृष्टि जरूरी क्यों है? बोलो, पहचान करना, द्रव्य दृष्टि करना क्यों जरूरी है? उसी के आधार से हमारा पूरा मोक्ष मार्ग चलेगा। किसके आधार से करेगा? किसके आधार से चलेगा? द्रव्य दृष्टि के आधार से। हम लोग सुनते थे छोटे में, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि बिना से, कुछ समझ में नहीं आता था, वर्षों भी समझ में नहीं आया। जो हमें समझ में आ रही, वो हम पता नहीं क्यों समझाने का भाव रहा हम लोगों को। हम समझते नहीं द्रव्य दृष्टि क्या होती, क्या किसको द्रव्य दृष्टि। इधर लॉजिकली हम समझा रहे आपको, हमें किसी ने तर्क से नहीं समझाया था, हमने सुने थे और सब लोग बैठे अपन एक वो स्लोगन पढ़ लिया। कौन सा? एक पुस्तक निकली, कौन सी? द्रव्य दृष्टि जिन्हें सपर्याय दृष्टि बनस। अब समझ में कुछ आता नहीं था, हाँ में हाँ मिलाया करते थे, हाँ बात तो सही है, उसका भाव भाषना जब तक आपको नहीं हो। द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या लगा रहे? द्रव्य पे क्या द्रव्य? इससे अच्छा उदाहरण मेरे पास कुछ नहीं है। इसकी मतलब इसकी क्या, दूध को दूध के रूप से स्वीकार कर, इसी का नाम, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये कौन सा द्रव्य है? दूध नाम का द्रव्य। ये कौन सा द्रव्य है? अग्नि नाम का द्रव्य। हम आपसे पूछना चाह रहे, दूध को दूध के रूप में स्वीकार कर लेना, यही क्या कहलाएगा? किसी का नाम क्या कहलाएगा? बोलो, दूध के संबंध में। अभी पर्याय की बात नहीं कर रहा, पर्याय तो उसकी गर्म है, ये बात याद रखना। अभी जब तक, लेकिन आज तक हम क्या कर रहे थे? इसकी अवस्थाएं कहां से, इसको क्या मान के बैठे थे? अग्नि मान के बैठे थे। ये बोलना चाह रहे, तो मैं समझ में नहीं आ रहा। जिसको अभी अपनी असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनापन कर रहे, उसको तो इस समय साथ पढ़ने की पात्रता ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो यदि तो अपने आप को मनुष्य मानते हो, शरीर मानते हो, संयोग मानते हो, उसको पात्र ही नहीं है। समय साथ लिखा इसलिए गया है कि वो क्या करता है कि इसके निमित्त से इसकी व्यवस्था हो रही है, और अपने आप को भावों के निमित्त से उस रूप अपने आप को मानना, ये इसके लिए समय सा रिसर्च का बिंदु है जीवन में। तुम अपने आप को स्त्री मान रहे हो, पुत्र मान रहे हो, मामा मान रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, वो तो यहाँ पे बातें नहीं चल रही। यदि इतनी नहीं, अपन अभी भी शरीर रूप अपने आप को मान रहे, आसमान यदि पर्याय रूप मान रहे, तो समय सार पढ़ने की पात्रता नहीं है। हम तो अभी 100% बोल रहे हैं। यदि आप अपने आप को राकेश मान के चल रहे थे, यदि आप पैसे वाला मान रहे, गरीब मान रहे, अमीर मान रहे, तो है ही नहीं है। क्योंकि समय सार में किससे भिन्नता कही गई? बोलो, किससे? रिसर्च का बिंदु क्या है? बोलो, कर्म और आत्मा की भिन्नता की बात। किसकी भिन्नता की बात? समझो आप, हर चीज का कुछ ना कुछ होता ना। जैसे आपने, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कौन बता सकता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विषय क्या है? बोलो। तो हाँ, तुमने तो बड़ी एमएससी करी। बोलो बोलो, कार्बन, और उसका नाम ही क्या पड़ा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें सी हो उसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पूरा एमएससी केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, एमएससी केवल फिजिकल केमिस्ट्री में होती है, एमएससी केवल काय में होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। मतलब जिसका हम पहले सोचते थे, हमने हालांकि ये सब पढ़े नहीं है, लेकिन छोटे में सोचते थे, उसको एक विषय के लिए केवल जिसमें कार्बन हो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं बस। उस पर नहीं सुना? बता दो भैया एमएससी वाले, क्या कार्बन और, क्योंकि जब बीएससी में जब आती थी तो उसमें 3 फिजिकल, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी, और एक है ना फिजिकल केमिस्ट्री होती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन, केवल उसमें कार्बन ही जरूरी होता था, बाकी CO2 हो, CH3, COOH वो सब हो सकते, लेकिन उसका मूल तत्व क्या होता था? कार्बन। समझ में ही? समय सार का मूल केंद्र बिंदु कौन है? बताओ। आत्मा और कर्म के बीच की, इसको बंद पर्याय जगह जगह मिलेगा आपको, बंद पर्याय शब्द मिलेगा पूरे समय सार में। आज भी हम कई गाथाएं देख रहे थे, 21, 22, 23, 19 नंबर के, उसमें बंद पर्याय शब्द। बंद पर्याय किसकी लगाना? शरीर वाली बंद पर्याय मत लगाना, एक कर्म और आत्मा के बीच की बंद पर्याय लगाना। और इसमें बताया क्या जा रहा है कि द्रव्य दृष्टि किसे बोलेंगे? द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होने पे उस द्रव्य की दृष्टि प्रकट हो जाना, उसको द्रव्य दृष्टि बोलते। बोलो,
जिस अवस्था में दूध अग्नि के निमित्त से अग्नि जैसा ही दिखाई दे रहा, ना केवल दिखाई दे रहा बल्कि अनुभव में आ रहा, उस काल में दूध की दृष्टि मुझे प्रकट हो जाना, इसको बोलते दूध के संबंध में द्रव दृष्टि। इधर बोल के बताओ। आत्मा अनादिकाल से कर्म के साथ में कर्म जैसा दिखाई दे रहा है, और कर्म जैसे दिखाई देने पर भी हमें उसकी दृष्टि में प्रकट नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई आके न बता दे कि तुम कर्म रूप नहीं हो, तुम तो क्या हो, तुम तो आत्मद्रव्य हो, तो वो क्या कहलाएगी तुम्हारी? वो कैसी? आत्मा के संबंध में द्रव दृष्टि। द्रव दृष्टि कहने से इसी आधार पर जगह जगह लिखा द्रव दृष्टि मतलब हम द्रव्य हैं। अभी तक तो हम क्या मान रहे? हम पर्याय में जो अवस्था है उस रूप ही अपने आप को मान रहे, और पर्याय के विनाश के साथ में अपना अभ्यास मान रहे। अब अपन आते हैं इसको जो हमें बताना तो पढ़ के सुना रहे। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है सो वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत मात्र है, उसकी अवस्था उद्गल कर्म के निमित्त से रागद रूप मलिन वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि देखा जाए तो वह कैसा लिखा? मलिन ही। तो दो मैं बता रहा कि मतलब एक दृष्टि से वो क्या है? वो तो द्रव्य ही है। इसको द्रव्य की क्या बोलेंगे? द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता। ऐसा करके तुम समझ नहीं कि द्रव्य से अपनी पूजा ऐसा शुद्ध नहीं बता रहे, नहीं तो दिमाग में कुछ भी तुम लोग, इसलिए हमें इतना गहराई से पढ़ाना पड़ रहा। तो आप सोचो कि भाई साहब तो द्रव्य दृष्टि शुद्ध है। शुद्ध का मतलब क्या? शुद्ध का मतलब क्या होगा? शुद्धता का थोड़ा मनी साहब ने किया है, द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना, ये द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता। बोल के बताओ, जिस सेंटेंस याद रखना कहीं बोलो। और पर्याय में से औपाधिक भाव का अभाव है पर्याय की शुद्धता। इसी 7वें अध्याय में बात लिखी है। उन्होंने लिखा तुम 6वीं गाथा का सही अर्थ नहीं जानते। बोल के बताओ। द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना, ये द्रव्य की शुद्धता है, त्रिकाल शुद्धता है। और पर्याय में से औपाधिक भाव, औपाधिक क्या है इस भाव में? बोलो। दूध में औपाधिक भाव क्या है? बोलो। गर्माहट। पर्याय में उसकी अवस्था में अग्नि के निमित्त से गर्माहट उसको दूर कर देना, वो कहलाएगी पर्यायी शुद्धता। इधर बोल के बताओ। आत्मा में रागादिक की जो मलिनता है, उस मलिनता को दूर हो जाना वो पर्याय की शुद्धता है, और द्रव्य का द्रव्यांतर रूप ना होना धर्म की शुद्धता। इस शुद्धता को जाने बगैर, इसके स्वरूप को जाने बगैर हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। जिसको कई बार आत्म तत्व बोलते हैं, आत्म तत्व बोलो, आत्म द्रव्य बोलो, वो तुम बोलना बोलो। चले अब आगे क्या लिखा है? हाँ बोलो। क्या बोले? एकांत रूप से अशुद्ध तक कहां कह रहे? हाँ की दशा है। हाँ भावों को भी मतलब अगर ये है तो अशुद्धता की, हाँ अशुद्धता आएगी ना। 14वें स्थान के भी कथन के असंसारी कहा गया उनके लिए। पहले एक छोटी सी बात बोलते हैं, मिथ्यात और कसाय में क्या अंतर है? कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा का रागद रूप परिणमना जी मिथ्यात नहीं है, रागद रूप मान लेना जी मिथ्यात है। फिर से बोलना चाह रहे हैं, क्या बोला? अग्नि के निमित्त से दूध का गर्म होना ये मिथ्यात नहीं है। अग्नि के निमित्त से दूध का गर्म होना ये अवस्था है, ये परिस्थिति है। बोलो। अग्नि के निमित्त से दूध का गर्म होना ये परिस्थिति है। उस परिस्थिति के हिसाब से, उस परिस्थिति को देख के दूध को अग्नि मान लेना जो मिथ्यात है। अभी हम आज की तारीख में क्या छुड़ा रहे हैं? अभी हम कसाय चक्र की परंपरा नहीं छुड़ा रहे, क्योंकि कसाय चक्र की परंपरा किस स्थान तक चलती है? 10वें स्थान तक। कर्म कहां अभाव को प्राप्त होता है? अरे मोहिनी कर्म कहां जाता है? देखो भैया, कसाय का उदय 10वें स्थान तक, और है ना कर्म का उदय 14वें स्थान तक। बोलो। कसाय का उदय 10वें स्थान तक, और घातीय कर्मों का उदय 12वें स्थान तक, और बाकी कर्मों का उदय 14वें स्थान तक। बोलो। कर्मों की, और फिर से आप ये बेसिक चीज हम आपको बता चुके। 10वें स्थान तक कर्म का लीडर कौन है? कसाय है। 12वें स्थान में कर्म का लीडर कौन है? ज्ञान आदिक कर्म है। क्योंकि उस समय जीव को कौन सा भाव चल रहा? क्षोभसम भाव चल रहा। क्षोभसम नहीं, उसको क्या बोलते? नहीं, अरे 12वें स्थान में उसको क्या छद्मस्त अवस्था चल रही। छद्मस्त यानी काय का आवरण चल रहा? अभी ज्ञान का आवरण चल रहा है। 12वें स्थान के अंत में क्या हो जाएगा? कर्म क्षय हो जाएंगे, तो तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और
और सुनो, 14वें स्थान में 85 प्रकृतियां सत्ता में बैठी। कितनी प्रकृतियां? 85। उसमें से उदय कितना का वो नहीं बताना चाह रहा अभी। इतनी प्रकृति उदय से अभी असदत्त नाम का औद्योगिक भाव चल रहा है। कौन सा औद्योगिक भाव चल रहा? असदत्त नाम का औद्योगिक भाव चल रहा। औद्योगिक भावों का होना ये मिथ्यात्व नहीं है। औद्योगिक भावों को अपना स्वरूप मानना, इसका नाम मिथ्यात्व। हम तो इतना सा बार बार आप जितने सेंटेंस बोलोगे हर एक का उत्तर मेरे पास है। क्या बोल रहे? बोलो। हाँ, मानना मिथ्या। क्यों मानना? क्योंकि वो औद्योगिक भाव का नाम ही क्या लगा? वो कर्म उदय ने, औद्योगिक भाव ने कर्म की उदय से, औपाधिक भाव ने कर्म की उपाधि से। उसको उसका स्वरूप मान लेना। ये आई समझ में? और आज पहली भूमिका में जैसे हम एक कदम मोक्ष मार्ग में आगे चलना चाह रहे, हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हम अपने आप को पहचाने में अपने आप को भूले। हमें पता ही नहीं है हमारा पूरा जीवन कहाँ चला गया। प्राप्त जो पर्याय मिली है उसी पर्याय रूप हम अपने आप को मानते चले यार, कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा है भगवान को ये मतलब हो रही है। हाँ बताएंगे ना, वो है 12वीं गाथा में दिया। वो बोले गाथा, बोले देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से। अब समस्या क्या है? मेरे पास कुल है 40 से 45 मिनट। आप एक पूरे दिन का समय निकाल लो, एक आसन करके जाओ, उपास कर गया, 4-5 घंटे अपन बैठते हैं। फिर उसके बाद बता दे रहे, आज हम सोच के आए थे, जो तुम बता रहे हो, हम सोच के आए थे कि आज हमें ना 21, 22, 23 नंबर ही गाथा लेंगे, लेकिन हमें पता था वो 19 नंबर ही गाथा। हमें पता था कि हमें ऐसा लग रहा जो गाथा बताएंगे उसमें से अर्थ ही निकलेगा। इसमें निकला है जिन्हें 16 तावमान वाले सोने की प्राप्ति नहीं हुई है, उनको 15 तावमान वाला सोना भी उनके लिए उस भूमिका में प्रयोजन माने अभी कहेंगे। समझ में है ना? और आप लोग देखते रहते हो, तार देखते रहते हो, ये लिखा है जब तक तुम्हें 16 तावमान वाले सोने की प्राप्ति नहीं, तब तक अशुद्ध नय का प्रयोजन भी तुम बताएंगे। अशुद्ध नय का जब तक हम तार नहीं देखेंगे तब तक उसकी चाशनी को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। समझ में है ना? ये सब लिखा है, इसलिए अभी जल्दी नहीं करो। अभी तो क्या बोलना है? अभी केवल क्या इस प्रयोजन, आज का प्रयोजन अपना क्या चल रहा? द्रव्य दृष्टि प्रकट हो जाए, हमें सत्ता का भान हो जाए, हम है कौन। हम तो आज तक क्या मान के बैठे? जन्म से क्या मान के बैठे? बोलो, कौन सा गीत सुना था मोनू तुमने छोटे में? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, जी सुनाया जी। तुम जी मौसी है, जी मामी है, जी चाची है, तुम उनकी मामा हो। जिसने कभी कोई सुना था कि तुम आत्मा हो? बोलो, किसने सुनाया? बोलो बताओ, कौन सुनाने वाला संसार में? हमारा केवल एक प्रयोजन है, तुम इधर की सत्ता से हटके इस सत्ता पे आओ, बस इसके लिए हमें उसकी दृष्टि करा रहे। पुरुषार्थ पूरा का पूरा जाएगा 11 प्रतिमाओं से होके और 12 व्रतों से लेके सबसे आके महाव्रत से लेके वहीं उसी रास्ते से मोक्ष मारा गया। लेकिन पहले सत्ता का भान करो, हमें कौन। बिल्कुल, इसके आगे अपन कैसे आगे बढ़ेंगे? समझ में है ना? करें आगे चलें अपन। हाँ, क्या लिखा है? पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो बलि नहीं दिखाई देता है, द्रव्य दृष्टि देखा जाए तो ज्ञायकत्व वह कहीं जड़त नहीं हो। देखो भैया, ज्ञायक के अलावा कुछ और माना जाएगा, तुम जड़ मान रहे अपने आप को। और युगल जी साहब ने पूजन में लिखा है, नहीं निस्सत्ता की पहचान निखिल जड़ता दिखती सा प्राण। उन औदिक भावों से अपने आप को तुम जड़ मान रहे, तुम इतना आसान नहीं है। राग रूप अपने आप को मानने वाला तुमने जड़ मान लिया। बोलो, दूध को गर्म मानना है, क्या मान लिया दूध को? अच्छा, दूध को दूध के रूप में न मान के गर्म मानना, अपने अग्नि मानने जैसा मिथ्यात कर रहे हैं। अपने आप को कर्म जाने भावों रूप अपने आप को मानना, जी मिथ्यात नहीं लगता अपन के लिए? क्यों रल रहे हैं हम इस संसार में? जाओ, आज हम आपसे चैलेंज के साथ कह रहे, अनंत काल अपना क्यों बीत, अनंत 24 क्यों बीत, हम रुके क्यों रहे? इसके अलावा रहस्य ना तो कहीं लिखा है, ना मैंने तो नहीं पढ़ा केवल जीवन में, ये रहस्य कहीं नहीं मिलेगा। मतलब अग्नि के निमित्त से गर्माहट को देख के दूध को गर्म मानना, यानी दूध को तुमने अग्नि मान लिया है, और कर्म के वजह के निमित्त से आने वाले भावों से उस रूप अपने आप को माना। ये तुम्हें जड़पना नजर नहीं आ रहा? तुम चेतन को भूल गए और जड़ रूप भावों से खुश हो रहे। बोलो, थोड़ी सी कसाय मंद हो गई, तुमने उस रूप अपने आप को मान लिया। इतना बड़ा अपराध कर दिया। ये इतना अक्षम अपराध है जी जीवन में, समझ में? अक्षम अपराध है जिनागम के हिसाब से। मामा सुनो जरा, थकान जल्दी दूर करो। क्या बोल रहे मोनू? क्या बोले? अक्षम अपराध क्या होता? बोलो बताओ। और आज नहीं, अनंत काल में भी कोई क्षमा नहीं करेगा। तुम अपने ही आपको इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? क्या बोले? इससे बड़ा नहीं आई अक्षम अपराध। समझ क्या अक्षम अपराध है? अग्नि के निमित्त से दूध को
अग्नि मान लेना ये दूत के संबंध में किया जाने वाला अक्षम अपराध है, और कर्म के उदय के निमित्त से कर्म भाव रूप अपने आप को मान लेना आत्मा के संबंध में अक्षम अपराध है। इसके आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। आप बताओ, मैं नहीं बोला, मुझे नहीं बोला, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। फिर बोलना चाह रहे अब अग्नि के निमित्त से दूत का गर्म होना अपराध नहीं है। फिर बोलना चाह रहे, बोलो कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा का राज रूप परिणाम का ही उतना बड़ा अपराध नहीं है। पहला अपराध क्या है? उस निमित्त से, उस भाव से, उसकी अपनी सत्ता उस भाव से मान लेना, वो क्या है? उससे बड़ा कोई तीन काल में अपराध नहीं हो सकता। दृष्टि कैसे प्रकट होगी? सात तत्व बनेंगे कैसे? आसव तत्व अलग कैसे बनेगा? दीप्त तो नहीं बोलना चाह रहे कैसे? तुमने पढ़ा ना, हम आपसे पूछना चाह रहे, आपने तो पढ़ा है कि तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम। फिर तत्वार्थ कितने होते? जीवा जीवाश्रव बन समर मुख्य अस्तित्व। जब आश्रव तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है, तो आश्रव तत्व को जीव तत्व का लक्षण कैसे मान सकते हैं? नहीं आ रही? कछु समझ में नहीं आ रही क्या? दो अलग अलग तत्व है ना, कौन कौन से? तो आश्रव तत्व को जीव तत्व कैसे मान सकते हैं? बोलो बताओ। तो बात अब है, बात तो साथ ही, तो साथ ही नहीं बनेंगे, फिर दो ही तत्व बोलो। आश्रय तत्व मेरा लक्षण। अब राकेश सुनो भैया जरा, अभी इतनी आसानी से नहीं, अभी कह रहा हूं शब्दात्मक इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने में अपने को थोड़ी सी 24 घंटे शुभ अशुभ भाव हमारे जीवन में होती रहती है। अशुभ भावों को तो कदाचित हम फिर भी छोड़ देंगे, शुभ भावों से तो अपनी कारर खड़ी होती है। मतलब एक टाइप का प्रमत्त भाव से अपने आप को बड़ा मानना ये ना गलत लगता है, अप्रमत्त भाव से भी अपने को बड़ा मानना ये उतना ही बड़ा अपराध है, उतना ही बड़ा अपराध है। हम ये कभी प्रश्न खड़ा नहीं होता कि 9 है ना 9 गिरिवेक तक कौन जाता, 16 में स्वर्ग से ऊपर 9 गिरिवेक में कौन जाता है? बोलो 16, क्योंकि जो 9 गिरिवेक में जाते हैं मुनिराजी जाते हैं, कोई नहीं जाता है गिरिवेक में, कोई जाता सावक अपन मर्द यो भारत पाल स्वर्ग सुलभ उपजा में। क्यों कौन जाता और क्यों जाते होंगे? बोलो क्यों, क्या कमी रह जाती, कौन से पुरुषार्थ में कमजोरी है? वही रहे दोनों प्रकार की बातें। तो क्योंकि गिरिवेक के आगे अभी 69 उसमें तो केवल सम्यक दृष्टि जाती और कोई नहीं जाता। तो सम्यक में कौन सी कमी रह गई मेरे जीवन में? चारित्र में कोई कमजोरी थी नहीं, हम 9 में गिरिवेक तक हो गया है, तो कौन सी कमजोरी रही? ये प्रश्न आज हम आपके जीवन में डाल रहे। आज आपको हो सकता समझ में ना आए, आज भी आपको, आज तक हमारी बातों को आप दिमाग में रख लेना, कभी अंदर से इन प्रश्नों को खोजना, अकेले में खोजना। मतलब कई बार क्या होता है, हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में, थोड़ी है ना ऐसे जैसे यहाँ गप्पे ठोकते ऐसे आपस में, कई लोग क्या होता है पुण्यशाली रहते थे ना, तो अपन क्या उनको वो करते थे, उनकी बातों को दबा देते थे। मतलब दोंदना चलता, दोंदना समझते हो? दोंदना क्या होता है? सुना कोई कुछ भी नहीं, ऐसा जैसे अब मालूम चला के जैसे सब उठकर राकेश हम थोड़े पुण्यशाली हैं, आप कुछ भी कहोगे अब हम तुम्हारी बात को दोन देंगे, तुम कुछ भी नहीं कह पाओगे, तुम सोचोगे हम क्या बोले इनसे, तो धीरे धीरे हम तुम्हें दोन देंगे। हम असत्य को तुम सत्य कहने पर भी हम अपने पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी बात को दोन सकते हैं, लेकिन सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। समझ में, ये बात आप दिमाग में रखना। हम हो सकते कई बार हम तो बाद में रात को ख्याल में आती थी यार अपन बेमतलब कुछ से बढ़ गए, अपन को तो अपन उसको दोन दिया, वो तो बेचारा होता अब कुछ बोल नहीं पाया, इसका ये मतलब थोड़ी होता। नहीं आई समझ में? अकेले में जरूर विचार करोगे। हम भी आपसे पूछना चाह रहे, अकेले में विचार करना क्या कारण रहा है? क्या कमजोरी रही? कौन सा पुरुषार्थ कमजोरी? क्या कम किया था हमने? कौन सी गलती? यही गलती तो रह गई, हमने दूसरे के भाव को अपना मान लिया। मोक्ष प्रकाशक जी में लिखा है, इस जीव को मोह के उदय के निमित्त से मिथ्यात्व का साधक भाव होते हैं, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से नहीं मानता। ये मिथ्यात्व का साधक भाव और इनका और एक ज्ञान दर्शन स्वभाव, इन दोनों का आधारभूत एक आत्मा और इनका परिणाम अनेक काल में होता है। इसलिए भिन्नता भाषित होती नहीं। जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, दर्शन मोह के प्रभाव से विचार नहीं चलेगी। दो तत्व अलग अलग दिखते नहीं है, यही राग तत्व भी, इधर ज्ञान तत्व भी, हम दोनों को एक में एक मानते हैं। ऐसे अचरज भरे सवाल अपने अंदर पैदा करो। यदि आप में से कोई बेचारा व्यक्ति होगा ना, तो ये बात है हम जो आज कॉन्फिडेंस करेंगे, ऐसी नहीं 20 बार 100 बार विचार करो। आप यहां से उठ जाओगे, 40 मिनट के बाद में क्या विचार चलते हैं, तो सोचना, ग्रंथ खोल के देखना। आज तक कोई स्कूल की पढ़ाई से IAS में नहीं निकला, एक आध निकला हो तो बता दो। जो निकलते हैं वो काय के द्वारा निकलते, 4 घंटे की पढ़ाई को 40 घंटे में कन्वर्ट करते, 40 मिनट की 1 घंटे की पढ़ाई को 10 घंटे में कन्वर्ट करोगे। समझ में? हमारे लिए नहीं करोगे, लिखा सब है, लेकिन आप अपने लिए लिखो, अपनी स्लेट पे लिखो, अपनी परिणति में लिखो, अपनी श्रद्धा बनाओ, अपनी सम्यक बनाओ। कुछ समझ में आ रही बहन जी, भाई साहब क्या बोल रहे? क्या कमी रह गई? बोलो बताओ। गर्माट के तत्व को
अग्नि के तत्व को दूध का तत्व मानना मिथ्यात्व लग रहा, लेकिन राग कर्म के तत्व को अपना तत्व मानना। हमने कहा कि किसने बोला कि मोक्ष मारा 12 व्रत नहीं होती? कौन ने बोला प्रतिमा नहीं होती? हमने कहा बोल दिया तुम्हें? हमने बोला व्रत के उस जो व्रत का वो कर्म जन्य भाव को अपना मत मान लो। व्रतों को किसने मना किया? पूजा किसने मना किया? कितना सुंदरतम मोक्ष मार्ग है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बोला आपकी अज्ञानता ही अपने को अपने से दूर की गई। हमें केवल अपने आपके तत्व को समझाना कि हम कौन से तथ्य हैं। और एक क्षण मात्र ही एक बात और बता दें, दर्पण में से पदार्थों को हटा के कभी दर्पण को नहीं देखा जा सकता है। और सिद्धांत बोलो, तुम बोलो, कर्म के उदय को हटा के ज्ञात को नहीं देख सकते। बोलो, यहां तो फिर भी बहन जी आप हटा दोगे। कौन? वो अग्नि को हटा के। कर्म का उदय विग्रह गति में भी कभी चलने वाला नहीं है। उदय को हटाया नहीं जा सकता और आत्मा को हम देख नहीं सकते। और देखना कब है? वो कौन सी गाथा में लिखा है जिसमें वो भगवान के समोषण की बात लिखी? उधर भी है ना, भगवान समोषण मुंह से कैसे कह जाए? कौन आश्रव अधिकार में है क्या? तो संबर में देखो, इनको पता है। निकालो जल्दी। भगवान के समोषण में भी भगवान मुंह से कह के चले जाएंगे। तुम्हें कोई हाथ पे रख के बताने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल कोई प्रयोगशाला नहीं है फिजिक्स की, केमिस्ट्री। नहीं तो आपने रहती थी ना, प्रयोगशाला रहती थी ना। इधर लेक्चर पढ़ा हो, बाजू में क्या पढ़ा? संबर अधिकार में लिखा है। संबर में पेज नंबर बता जल्दी। 369। इससे हम इन लोगों से प्रश्न हो क्यों पूछ रहे? तुम्हें समझ में आ गई? तुम्हें भी क्या होना चाहिए? शोभना क्या होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? इन लोगों से क्यों पूछते हैं? अरे क्या पूछते? पेज नंबर। हम भुलक्कड़ आदमी, इन लोगों को याद रहते क्यों रहते? अब बोलो भैया, 369 नंबर पेज। 371 में भैया, थोड़ा सा चेंज कर लेना है। हाँ लिखा है पेज नंबर 370 पे लिखा है। बताएं, हमने बोला था इसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें लिखा है परोक्षात्मा का ध्यान कैसे होता है? मिला? परोक्षात्मा का ध्यान कैसे होता है? प्रश्न मिला कि नहीं मिला? परोक्ष यानी देख, मैं कह नहीं रखा को ध्यान ऐसे बैठ जाओ तो तुम कुछ दिनों में 2-5 मिनट बैठोगे फिर बोर हो जाओगे। उनने भाई साहब ने कही तुम आत्मा हो, हमें कही देखते बोर हो जाओ। यही तो प्रश्न पूछा, इसलिए बैठते भी नहीं है कोई। पाठ पढ़ लेंगे, समय में जाप दे लेंगे, हमारी समय पूरी हो गई। क्यों नहीं करती? क्योंकि दिखता मिखता तो है नहीं। इन लोगों को दिखती काली माता वाले को, जिले पूजा कर दे चुंडी ले आते, काका ले आते जे इतनी लंबी लंबी चुंडी। इनसे पूछना कोई काली माता तो कोई ना आज तक देखी क्या? बताओ। तो ये लोग तो इनको तो भगवान दिखती, अपन को भगवान नहीं दिखती। तो इसमें ये लिखा है परोक्ष आत्मा का ध्यान कैसे होता है। प्रश्न समझ में ना क्या लिखा? ऐसा प्रश्न होने पर जैसे स्वामी की गाथा है, उपरोक्त परोक्ष रूप को देखकर जानता है जैसे उपदेश से। जैसे इनको बता दिया कि एक कोई काली माता, इनके कौन सी देवी कौन है? 9 दुर्गा में कौन होती? दुर्गा। इनको किसी ने बता दी कि दुर्गा नामी कोई होती है और पंडित जी आके पढ़ा जाते हैं दुर्गा नामी दो लोग दुर्गा जी का जय दुर्गा माता की। देख मैं कछु नहीं रही, फिर भी कह रहा जय दुर्गा माता की, ऐसा बोलना चाह रहे। उपदेश से ऐसा प्रश्न होने पर प्रत्युत्तर देते हैं उपदेश से परोक्ष रूप को देखकर जानता है, वैसे ही वचनों द्वारा कहा जाता है और मन की तरह। जो बात हम आपको बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? बोलो, अभी बता रहे ना, अभी वैसे ही जीव है ना, जीव का स्वरूप काय के द्वारा? मतलब तुम समोसरण में भी चले जाओ तो काय के द्वारा बताएंगे भगवान? वचनों के द्वारा कहा जाता और मन के द्वारा। इस प्रकार आत्मा को, अरे बोलो, हम कोई कथा बात अगर क्या बोल रहे? इस प्रकार आत्मा को, और कौन सा तरीके तुम देखना चाह रहे? एक बार बम्बई में बहन जी बोली सिमंदर जना, बोले आप तो हमारा ने हाथ पे ऐसे हमें हाथ में रख के बताओ। फिर हम उस समय तो नए तो हमने बोला इनको क्या शब्द बोलो हमें तो ऐसे बता बोलो, हमें तो ऐसे प्रत्यक्ष बता बोलो है। उसका उत्तर बताएंगे हमने उस समय क्या दिया था। हम पहले घी का उदाहरण दिया करते थे, अभी नहीं बता रहे समय। अभी हम तो समय क्या बोलना चाह रहे? क्या इसमें क्या लिखा है? जैसे इस प्रकार आत्मा, यही तरीका है देखने का और कोई तरीका नहीं है। जैसे लोक में देवता का रूप परोक्ष होता हुआ भी, देवता मतलब उन्हीं वाले देवता लगाना जो फर्जी वाले जो दिखते हैं, जैसे लोक में देवता का रूप परोक्ष होता हुआ भी परोपदेश से लिखित देखकर कोई देवदत्त नामक पुरुष देवता को जानता है। ये काय के लिए झंडे उठा रहा है? बिल्कुल
कौन के? साईं बाबा के फर्जी। कौन कौन से बाबा जो मर गए, जिंदा वाले मत बोलो। बैकुंठ को है सत्य साईं में, और दो चार बताओ जिनने कभी देखा ही नहीं है उनके लिए। उनने तो रामचंद्र जी को भी, उनने किसी को नहीं देखा, बस उनके झंडा उठा रहे। समझ लें क्या लिखा है? क्यों तुम बताओ, ये राम मंदिर में जैसे रामचंद्र जी वैसे थे क्या जी? ऐसे तुमने किसी ने देखे आज तक? बस देखो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया, देखा किसी ने नहीं है। फिर भी ध्यान किसका कर रहे? रामचंद्र जी का कर रहे। ऐसे थे रामचंद्र जी जैसे अयोध्या में मूर्ति बना दी? तो नहीं थे। वेद नाम पुरुष उस देवता को जानता है। उसी प्रकार वचन है ना, जो अपन जिनमानी पढ़ रहे हैं, वचन से, श्रुत ज्ञान से आत्मा कहा जाता है। जो कह रहा है वो कौन से ज्ञान से कह रहे? श्रुत ज्ञान से आत्मा कहा जाता है। उसी आत्मा को मन से ग्रहण किया जाता है। कौन ग्रहण करता है? तुम्हें को ग्रहण करना है। जैसे ये गाता है, नहीं अपमत अमत नहीं जो एक जायक भाव, तुरंत ऐसी दृष्टि अंतर में जाना चाहिए अपने जीवन में। लेकिन कब जा पाएगी? जब तो इस सिस्टम को हमें केवल कुछ नहीं समझाना, हम थ्योरेटिकल समझा रहे हैं आपको, प्रैक्टिकल आपको अपने जीवन में करना है। लेकिन सत्ता तो ख्याल में आए, नाम लिया, गाता बोली, तो सीधा वो दृष्टि वहां पे जाएगी। वचनों के द्वारा कहा जाता है, मन के द्वारा जाना जाता है। ये सब लिखा बिल्कुल जैसे स्वामी की टीका है, समझ में? जीव ग्रहण करता है। किस रूप से ग्रहण करता है? मेरे द्वारा देखा जाना गया, ऐसे चित्त से, मतलब उसके पड़ा और दृष्टि वहां पर चली गई वहां पर दृष्टि। चित्त से ग्रहण होता है, अनुभव भी होता है, कहा भी है गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, अकेले उपदेश से नहीं। इधर का उपदेश, कहीं का भी उपदेश कितना होगा? आधा घंटे का। फिर बाकी हमें तो ये बता दो, वहां वो स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिस कराते ना, जिनके बच्चे होंगे उनको पता होगा। हम तो देखते रहते हैं। नानू तुमने भी किया ना अभ्यास? एक पेज पे कितनी लाइनें होती बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी, 16 होती। ए ऐसा लिख दिया, ए सबसे पहले कितनी प्रैक्टिस, कितनी देर करते? एक लाइन की प्रैक्टिस कितनी देर? 16 बार, है ना? अगर गैप की प्रैक्टिस कितनी बार करते हैं? अभी घटनाक्रम घर में देखते रहे ना, एक लाइन लिख के दिया कि स्कूल से, और तुम 16 बार अभ्यास करते हो। अगर 1 घंटे के स्वाध्याय का 16 घंटे कौन अभ्यास करता है? अब विचार करो। मतलब बच्चे को केवल केजी पास कराना हो, 16 बार अभ्यास कराते हैं। अपने को मोक्ष जाना है, कोई ऐसी फर्जी आइटम नहीं आना कि चलो बस जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। क्या चलता बोलो बताओ? हमने वो सीन देखे तो बच्चे तांगे में बैठ के आएंगे। पहले हम लोग तांगे और रिक्शे में आते थे, वहीं बैठ के होमवर्क करते रहते थे। तांगा चलेगा, कोई को दूसरे के सामने खड़ा हो गया, बस चल दी, 1.5 घंटे पहुंचा रही, आखिरी स्टॉप अपना है, क्या करेंगे बीच में? तो असमझदार बच्चों को तो अच्छी मुक्ति मिली, किताबन पट को बस्ता में, चलो अब तो बढ़िया सीन देख रहे हैं। वो नहीं देखते ऐसे, जो इंटेलिजेंट होते। हमें भी मोक्ष मार्ग का पथिक बनना है, समझ में है ना? कोई सामान्य बात नहीं बता रहे आपको। मतलब एक बच्चे को 16 बार प्रैक्टिस करा रहे, एक ही, और अपन एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे, दूसरे दिन बगैर प्रैक्टिस के आते। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? बोलो प्रीति दीदी बताओ, मैं कुछ गलत बोल रहा तो बोलो। इसमें तो लिखा अभ्यास। कौन करेगा अभ्यास? कैसे करेंगे उसे? असंभव। मतलब 6 महीने अभ्यास करके देखो। सुशील जी जय जैन क्या बोल रहे हैं? कितनी बार? अब तक तुम्हारे बच्चे अच्छे सब बड़े हो गए हैं, इसलिए तुम्हें देखते नहीं है। वो 16 बार प्रैक्टिस है ना? कितनी बार करते? 16। ये कितनी बार लिखा जाता बोलो? छोटा और कितनी बार लिखा जाता? 16 तो लाइन है बहन जी, 16 पंजे 80 बार लिखा जाता। 80 बार लिखते हैं। हम गायक को कितनी बार निहारते बोलो बताओ? अब भाई साहब ऐसे देखे, तुम तो बता गई तो फिर वही कह रहे। अब आपके ये देखा थे, वो पेंसिल अपने हाथ में है जी, हम बना लेते बिल्कुल। अच्छा, अब फिर वही समस्या आने में भी तो ये कहना है। हम तुम्हें ऐसा कोई आत्मा ऐसे नहीं बता सकते, देखो तार चली देखो, ऐसा तो नहीं दिखा सकते। कोई इसमें आने वाला भी भगवान के समोषण में भी जाओगे, भगवान वाणी से कह के चले जाएंगे, मौन हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? जो काम हम उनके समोषण में उनकी वाणी सुन के करना, वही काम तुम्हें यहाँ पे करना, ये बोलना चाहिए। ऐसे रहस्य भरे पड़े समय सार में, समझ में? हाँ,
क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन से पूछे ये बात? आगे जी समझ में आ रही? देखो वो होता है ना, हम यहां बैठ के देखो स्कूल में सब बच्चे स्टूडेंट कहलाते, इसलिए उनकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है। यूनिफॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एंड ड्रेस? ड्रेस, और ये पहले हम यही कहते थे, मम्मी हमें ड्रेस दिलवा दो, हमें ड्रेस दिलवा दो। बाद में मालूम चला कि ये भी ड्रेस कहलाते हैं, हम नहीं जानते थे इतनी अंग्रेजी। ड्रेस यानी कपड़ों को ड्रेस बोलते हैं अंग्रेजी में। यूनिफॉर्म कैसे बोलते हैं? हाँ, सबकी एक जैसी ड्रेस को केवल यूनिफॉर्मिटी, फिर बाद में धीरे शब्द समय यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। हम सब यहाँ पे एक रूप है, लेकिन हर एक आईएएस नहीं बन सकता। इसमें से वो करेगा इधर समझ के आगे निकल जाएगा। स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते, टैलेंटेड केवल एक ही निकलता है। हम भी यही बोलना चाह रहे हैं, इधर अपन सब स्टूडेंट है, हम में से कौन आगे बढ़ेगा? जो आगे निकल, कौन बनेगा सिद्ध, जो आगे बढ़ जाएगा। ये जिम्मेदारी इसलिए नहीं मिली है केवल हम यहाँ पे आपको पढ़ा, आप अपने आप से पूछो। हमें हमारा कंपटीशन उनसे है, हमारा कंपटीशन व्यापारियों के साथ नहीं है। सम्यक अक्षय कितने कमा रहे, हमें कितने कमाने, ये कंपटीशन तीन काले मत करना। हमारे दिगंबर मोक्ष मार्ग के संतों से हमारा काम, वो कितने आगे निकल गए, हम यहाँ क्यों पीछे? वो पहले सिद्ध क्यों बन गए, हम यहाँ पर? ये विचार पैदा करोगे तो कुछ अंतर। अमित जी समझ में आ रहे क्या? मोहल्ले में कौन के पास कितनी के कौन सी गाड़ी है? हमारे अमित जी को तो भैया गाड़ी धर कर तो भी ने चलाई नहीं और उसको वापस भिजवा देंगे। अरे समझ में ही नहीं, सही है गलत तो नहीं बोल रहे हम, झूठा हमें कुछ पता भी नहीं, हम तो जनरल एकदम तुम सामने देखिए कैसे भी देखेंगे। कई लोग सुबह से कार कई अड्डे देखने, कौन सी नई कार मार्केट में आ रही, कौन सा मोबाइल आ रहा, नहीं आई समझ में। हमारा कंपटीशन उन मुनि भगवंतों के साथ में, जो भगवान महावीर आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, हम गधे रह गए। हमें अब दोबारा प्रयास करके उधर आगे निकल। हमारा कंपटीशन इन मोहल्ले वालों के साथ में नहीं है कि कौन कितने, कौन के पास कितने जीवर हैं, कौन के पास कितनी, अरे सुन लो बहन जी, कौन के पास कितने महंगे कपड़े हैं, कौन के पास कितनी महंगी गाड़ी, ये कंपटीशन नहीं। हमारा कंपटीशन किसके साथ में? सब पीछे छूट जाएंगे, निगोद जैसे टपकेंगे बिल्कुल। हाँ लो मोनू भैया कह रहे जिसको मार वही दिखाने, कोई देखने के लिए अपन लोग बैठे हैं यहाँ पे, दिखेगा तो आप देखना, जिस पंथ चले भगवंत वही आचर्य। हमारा कंपटीशन ना आपके साथ है ना किसी के साथ, हमें वो देखना चाहिए, वो हमसे आगे निकल गए, उनको हमें पकड़ना है, उनको फॉलोअप करना, उनको अनुसरण करना। तो मैं मेरे कौन के साथ लेंगे? सच में एक बार रुचि लग जाए तो बाहर कंपटीशन छूट जाएगा, पर जरूरत नहीं पड़े। कम मूर्खों टाइप के बिल्कुल लड़ते रहते मरते रहते, उधर कंपटीशन करोगे मर जाओगे। किसके साथ कंपटीशन है हमारा? जो आप वो हमारे कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर भी नहीं मतलब कोई प्रतियोगिता नहीं है, मतलब वो हमारे फॉलोअर है, वो हमारे आदर्श है, वो हमारे रोल मॉडल है। समझ में? हाँ, क्या लिखा है? कहा भी है गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, अकेले उपदेश से नहीं, काहे से? गुरु के उपदेश से, अभ्यास से। सच में इधर आते आते आप लोग की दृष्टि बदल जाएगी। आपको किसी दूसरे के मोहल्ले में किसी दूसरे के कंपटीशन करने का मन ही नहीं करेगा, यदि सही दृष्टि मिल गई। नहीं मिली, तुम्हारा पूरा जीवन अतृप्त तृष्णा में चला जाए। अतृप्त तृष्णा तो नहीं, अतृप्त तृष्णा है कभी पूरी नहीं होगी, कभी पूरी नहीं होने वाली, बिल्कुल संयोग से यदि तुम अपने आप को ना पाओ। अरे सम्यक समझ में आई ना क्या बोल रहे? अतृप्त तृष्णा समझ में आ रही क्या? वो कभी पूरी नहीं होने वाली। उपदेश से, अभ्यास से, अपनी बुद्धि के विवेक द्वारा। अकेले उपदेश से पहला उपदेश, दूसरा, तीसरा सच में बताया ना, यदि तुम्हें बात समझ, तुम घर में है ना, तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा, कंपटीशन की भावना खत्म हो जाएगी। हमारी जेठानी के पास कितना और हमारे पास कितना है, उनकी भी कितनी महंगी साड़ी पहने, देखने की दृष्टि बदल जाएगी तुम्हारी जीवन में। 100% बोलना चाह रहे। यदि ये दिख जाएगा किसके पास कितना पैसा, उनके पास कितना, उनका प्लाट कितने का बढ़ गया, उनकी कीमत कितने हुई, ये सपने में भी ये विकल्प नहीं आना चाहिए यदि अपन को ये रुचि जग गई। अरे कुछ समझ में आई नहीं आई? ये दृष्टि नहीं बदली तो समय सार के समय हम सिद्धों के मार्ग पे, जब अणु मात्र भी रागादिक का एक अणु मात्र भी छोड़ के चले जाना बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा था कहीं, कफन में जेबें नहीं हुआ करती। कौन ने सुनाया था? नहीं सुना तुमने सुना? कौन ने सुनाया था? क्या नहीं हुआ करती? कौन मारा था? अच्छा, नीतीश कुमार ने कहा था जब लालू प्रसाद ने पूरे बिहार को लूट लिया था, नौकरी के बदले में जमीन अपने नाम लिखवा ली थी, उसने बोला था कि कफन में जेबें नहीं हुआ करती। जेब नहीं,
कफन नहीं देखा तुम लोगों ने? कैसा होता उसमें क्या जेबें होती, क्या लेके जाओगे? चलो ठीक है, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे। क्या बोलना? कैसे? उन्होंने कहा गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, अपनी बुद्धि के वेग द्वारा अपने आपके अन्न के अंतरंग तत्व को किसको जानता है? 3 चीजें लिखी। किसके उपदेश से? गुरु के उपदेश से, अभ्यास से, अपनी बुद्धि के विवेक द्वारा। आज हमने सामायिक प्रतिमा की और अभिव्रत प्रतिमा का भी लेक्चर डाला, उनका समय सा, उनका किनका क्षमा से वो बार बार बोल रहा चला समय से क्या करोगे व्रत और प्रतिमा लेके? अंदर की आत्म तत्व पर दृष्टि करो, ऑटोमेटिक तुम्हारे व्रत की तरफ। सामायिक में क्या करोगे जब तुम्हें समझ में नहीं आएगा? तुम तो पाठ पढ़ के खत्म करो। अंदर का बार बार एक शब्द बोला उन्होंने, अंदर का आत्म तत्व, उसी की दृष्टि अपन करने के लिए समय सारे बेटे। दृष्टि यदि आत्म तत्व पे होगी, तुम्हारी सामायिक भी सफल होगी, तुम्हारा व्रत भी सफल होगी। अंतरंग तत्व को जानता है। निरंतर क्या बोलना चाह रहे कहने वाले? तुमने आत्मा को जान लिया, किसको जान लिया तुमने? मोक्ष सुख को जान लिया। यही तो लिखा है इसमें। इष्टोपदेश की गाथा है। किसकी लिखी है? श्लोक नंबर 23। क्या लिखा है? अरे इष्टोपदेश है ना, कुछ कौन का है? पूजपाद स्वामी का है। क्या लिखा है? गुरु के उपदेश से, अभ्यास से। सोचो आप, इष्टोपदेश के रचयिता आचार्य पूजपाद स्वामी इतने बड़े आचार्य कि जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में उनकी गाथाओं को स्थान दिया। बोला मतलब समय सार की टीका लिख के से, इसके पहले भी एक पेज पहले भी लिखी, बिल्कुल, और क्या उसके पहले भी लिखा है। क्या चिंतन करें? इधर एक पेज और पलट लो, बस खत्म कर रहे हैं। बताना तो बहुत कुछ था। पढ़ दें, जल्दी तो नहीं है, 2 मिनट में पढ़े दे रहे। उन्होंने बोला संवर किस प्रकार से होता है, तो बोलना चाह रहे कर्मत्व को प्राप्त आत्मा को साधारणभूत आत्मा के द्वारा दोनों पुण्य और पाप दोनों योग के आधारभूत दोनों प्रकार के शुभाशुभ और क्रिया रूप योगों से अपनी आत्मा को अपने कर्ण साधारणभूत स्वसंवेदन ज्ञान के बल से रोककर दूर हटाकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता हुआ अन्य देह रागादि परद्रव्य में सर्वत इच्छा रहित बढ़ता। किसमें इच्छा रहित बढ़ता है? कल बताएंगे इसका अर्थ कि देह और रागादि में कैसे इच्छा रहित बढ़ता है। यह प्रथम गाथा हुई। जो करता पुनः कैसा होता हुआ आत्मा निसंग आत्म तत्व से भिन्न बाह्य और अभ्यंतर सभी प्रकार की परिग्रह से मुक्त होता हुआ ध्याता है। किसको ध्याता है? अपने शुद्धात्मा को ध्याता है। किस साधन से ध्याता है? अपने शुद्धात्मा से ध्याता है। कर्म नौकर्म का ध्यान नहीं करता है, आत्मा का ध्यान करते हुए क्या करता है? दो विशिष्ट आत्मा का चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है? अब वो उसकी गाथा है, किसकी? इष्टोपदेश की गाथा है। मैं तो एक हूं, निर्मम हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योगेंद्र गोचर हूं, इसके सिवाय अन्य सभी आ गए गर्मात कौन की इसके सिवाय अन्य सभी संयोग रूप भाव मेरे सर्व का बाय भिन्न इत्यादि प्रकार से एकत्व का ध्यान करता है। ये दूसरी है, समझ में ही ना? हम क्या कर रहे? ध्यान तो ऐसी भावना से होगा, लेकिन ध्यान की पात्रता बता रहे क्या? तो दिखेगा तो ध्यान करोगे, नहीं दिखेगा ध्यान नहीं, निर्णय नहीं होगा तो क्या ध्यान करोगे? बोलो। ऐसी आत्म तत्व की भावना अपने जीवन में, ऐसी मंगल भावना सभी की बात समाप्त करती है।